सो हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप। कौन से ग्रुप है वो प्लस एम देंगे, प्लस एच देंगे, प्लस आई देंगे। सो लेट्स स्टार्ट इफेक्ट्स ऑफ ग्रुप्स। देखो ये सब कुछ ना प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये आपको ना इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, कार्बकेटाइन हो गया, कार्बेनाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, उसके बाद अगर एसिडिटी का क्वेश्चन आया जाए, बेसिसिटी का क्वेश्चन आया जाए, तो उसमें आपको हेल्प करने वाले हैं। तो देखो मान लो कि बेंजीन रिंग है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक NO2 ग्रुप अटैच है। NO2 कैसा दिखता है, याद रखना भाई, ऐसा दिखेगा। देखो ये बेंजीन, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड हो, और जो फोर्थ है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। दूसरी चीज एक बात ये याद रखो, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो फिर नेगेटिव का मतलब उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, राइट। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी वजह से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे एक और प्लस बनेगा, तो मोर डेफिशिएंट हो गया, तो ये यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो भी ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बताया मैंने? जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने देखा NO2, तो जो भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसको हम बोलेंगे -m वाले ग्रुप। कैसे बोलेंगे? -m वाले ग्रुप। सेकंड देखो, ये C डबल बॉन्ड हो और ये H, इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में वो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये माइनस बनेगा, कार्बन क्या बन जाएगा भाई? प्लस। और प्लस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या करते हैं भाई? बेंजीन रिंग से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये कैसा हो जाएगा भाई? -m वाला ग्रुप हो जाएगा। थर्ड देखो, अगर मैं बेंजीन पे डाल दूं COOH, डाल दिया, वापस से सेम कंसेप्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। अगर ये प्लस बना तो यहाँ से खींचेगा, अगर खींच लिया तो फिर ये भी कैसा हो जाएगा? -m वाला ग्रुप। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर साइनाइड है, ठीक है। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे खींचेगा तो ये माइनस बनेगा, और ये क्या कार्बन क्या बन जाएगा? वापस से प्लस बन जाएगा। अगर ये प्लस बन गया तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब साइनाइड भी कैसा ग्रुप हो जाएगा? -m वाला ग्रुप हो जाएगा। अब देखो दूसरा है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OR, ऐसा है तो इसको बोला जाएगा एस्टर। तो सेम टू सेम C डबल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस बनेगा, कार्बन पे प्लस बनेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो ये एस्टर भी कैसा हो जाएगा? -m वाला ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप है, अमाइड, तो यहाँ पे भी क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो, सेम टू सेम कंसेप्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन पे माइनस बनेगा, कार्बन पे प्लस बनेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये भी कैसा ग्रुप हो जाएगा? -m वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि +m वाले तो फिर कौन कौन से होंगे।
तो चलिए देख लेते हैं। देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच कोई लोन पेयर वाला ग्रुप है, क्या बोला मैंने? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई डायरेक्टली अटैच लोन पेयर वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा भाई? अपने लोन पेयर्स मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा। तो फिर वो क्या होगा? प्लस एम वाला ग्रुप होगा। कैसा होगा? प्लस एम वाला। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो इसने क्या किया? अल्टीमेटली बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस एम ग्रुप बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजीन के ऊपर OCH3, तो इसका नाम होता है एनिसोल। क्या होगा भाई? बेंजीन के ऊपर OCH3 का नाम क्या होता है? एनिसोल। तो देखो, बेंजीन के ऊपर लोन पेयर वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो OCH3 प्लस एम वाला होगा। अगर वहीं पे ही आप OH लगा दो OCH3 को निकाल के, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी प्लस एम वाला होगा। वहां पे आप NH2 लगा दो, तो ये भी अपने लोन पेयर देगा, तो ये भी प्लस एम वाला होगा। नेक्स्ट देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NHCOCH3 अटैच है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर है ना, तो ये भी देगा बेंजीन रिंग को, तो ये भी प्लस एम वाला होगा। हालांकि इंटेंसिटी कम होगी प्लस एम की, बट देगा तो जरूर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, बाजू में कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो वो क्या करेगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खुद ले सकता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेचारा बौखला जाएगा कि भाई मैं किसको दू इलेक्ट्रॉन, ऐसा। तो ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को देगा, बट थोड़े बहुत तो देगा बेंजीन को। तो उसकी वजह से हम ऐसे वाले कंपाउंड को प्लस एम वाले ही कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा, एक ऐसे भी तो हो सकता है, देखो, तो ये भी अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग पे दे रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? प्लस एम वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप है तो वो प्लस एम देगा, और अगर कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो कैसा देगा? माइनस एम देगा। जैसे कि हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे NO2 लिया, तो NO2 कैसा हो गया भाई? विड्रॉ कर रहा है ना, तो वो हो जाएगा माइनस एम। कोई भी सी डबल बॉन्ड हो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो ऑलवेज 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 कैसा दिखाएगा भाई? माइनस एम ही दिखाएगा। क्या बोला मैंने? कोई भी सी डबल बॉन्ड हो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ऑलवेज कैसा दिखाएगा? माइनस एम। जैसे जैसे कि बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। अभी देखो, अमाइड आ गया, ये एस्टर आ गया, तो ये सारे कैसे? माइनस एम वाले ग्रुप है। यहाँ पे क्या है? कौन अटैच है डायरेक्टली? सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है। ये देखो, साइनाइड में भी सी डबल बॉन्ड है, तो ये खींचेगा, तो ये भी कैसा दिखाएगा? माइनस एम दिखाएगा। नेक्स्ट देखो, OCH3 है, तो ये अपने लोन पेयर देगा। अगर बेंजीन के ऊपर लोन पेयर वाले ग्रुप है तो वो अपना कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? प्लस एम। जैसे कि OCH3, OH, NH2। उसके बाद देखो, यहाँ पे ये भी अमाइड और एस्टर ही है, बट यहाँ पे बेंजीन से अटैच कौन सी स्पीसीज है? नाइट्रोजन। और जो सी डबल बॉन्ड अगर बेंजीन से अटैच होता तो वो कैसा दिखाता? माइनस एम दिखाता। यहाँ पे नाइट्रोजन है तो वो अपना प्लस एम दिखाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये भी अपना प्लस एम दिखाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि आपको अगर ऐसा आ जाए कि बेंजीन के ऊपर NH और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अभी आप बोलोगे कि मैम आपने ऐसा बोला आगे वाले में कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस, खींचेगा जरूर, बट यहाँ पे वो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। रीजन क्या है? अगर मान लो पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाए ना, तो ऐसा दिखेगा। अब नाइट्रोजन के बॉन्ड गिनो तो कितने हो गए? 5 बॉन्ड हो गए। याद रखना, नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, मतलब नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। उसी तरह से ऑक्सीजन कभी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये चीज जरूर याद रखेगा। और ये जो ग्रुप है वो दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई। अब मैं माइनस आई क्या होता है वो आगे के वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।